आज की क्लास में आपको बताता हूं अलजेब्रा का पहला कंसेप्ट। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा इस कॉन्सेप्ट को। अगर क्या है भाई, यदि x प्लस एक बटा एक्स, अगर x प्लस एक बटा एक्स सी प्लस एक बटे सी के बराबर है। सुनिए, अगर x प्लस एक बटा एक्स सी प्लस एक बटे सी के बराबर है तो मुझे बताइए कि x का मान क्या होगा। सी की टर्म में आंसर बताना है। आज की क्लास का पहला कंसेप्ट है कि अगर x प्लस एक बटा एक्स सी प्लस एक बटा सी के बराबर है तो x का मान क्या होगा। बहुत सारे बच्चे देखते ही बताएंगे कंपेयर करके, सर ये x प्लस एक बटा एक्स है, ये c प्लस एक बटा सी है। सर x की जगह क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है। देखो यहाँ x की जगह c लिखा हुआ है, x की जगह c लिखा हुआ है। तो मेरे भाई x का मान क्या होगा, c होगा। लेकिन पहले दोस्तों x का मान c भी हो सकता है, 1/c भी हो सकता है। x का मान c भी हो सकता है, x का मान 1/c भी हो सकता है। आप कहोगे सर कैसे? अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो x की वैल्यू c आ जाएगी। लेकिन आप इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हो कि x प्लस एक बटा एक्स बराबर ये क्या है, c प्लस एक बटा सी। तो ऐसे आ जाएगा 1/c प्लस सी। बोलो कोई दिक्कत? c प्लस एक बटे सी को आगे पीछे करके लिख दो, 1/c प्लस सी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ये जो c है मेरे प्यार भी, c को अगर मुझे नीचे लाना हो, अगर मुझे c को नीचे लाना हो तो कैसे लिखूंगा, 1/1/c। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर। ये जो c है, इस c की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/1/c। कोई परेशानी कि जब ये c ऊपर जाएगा तो c हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो, ध्यान से सुनना, तो देखिए यहां प्लस यहां भी है, प्लस यहां भी है। यहां x की जगह क्या लिखा हुआ है, 1/c। यहां 1/x है, यहां 1/1/c है, यानी कि x की जगह यहां क्या लिखा हुआ है, देखो 1/c। तो x का मान मेरे प्यारे भाई अगर आप कंपेयर करोगे तो x का मान c भी हो सकता है और x का मान 1/c भी हो सकता है। कभी भी जिंदगी में सवाल आए कि अगर x प्लस एक बटा एक्स सी प्लस एक बटा सी के बराबर है तो x की वैल्यू c भी हो सकती है, 1/c भी हो सकती है। ये पहला कॉन्सेप्ट है। चलो ये देखो भाई, ये सवाल CGL 2016 के मेंस के पेपर में आया था। सवाल क्या, केवल कॉन्सेप्ट ही पूछ लिया था आपसे। अगर x प्लस एक बटा एक्स सी प्लस एक बटा सी के बराबर है तो x का मान बताइए। ये रहा, x का मान क्या है, c भी हो सकता है, 1/c भी हो सकता है ना। केवल कॉन्सेप्ट ही पूछ लिया था। ये बताइए एक और सवाल, सवाल यूपीएससी सीडीएस के पेपर में आया है 2024 में। हाँ जी करो बच्चों। सवाल क्या है, सवाल यह है यदि एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब बराबर 65/8, वाई क्यूब प्लस एक बटे वाई क्यूब बराबर 730/27, तो आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू ऑफ एक्स वाई। इनमें से कौन सा एक्स वाई का एक मान है ना। हिंदी में एक और लिख लीजिए मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई की कौन सी एक वैल्यू इन ऑप्शन में से है, बताओ। सवाल को पढ़ते ही आपको पता लग गया कि आपको x इंटू वाई निकालना है, और ये तभी सॉल्व होगा जब आप x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। जब तक x और y का मान पता नहीं चलेगा ये सवाल नहीं सॉल्व होगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या निकालना है प्यारे दोस्त, x और y की वैल्यू निकालनी है। यहां पे क्या बोला है, एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब बराबर 65/8, एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब बराबर क्या है, राइट साइड में 65/8, 65/8। तो ध्यान से जब आप देखोगे तो 8 8 64 है ना। ये 65 का मतलब क्या होता है, 65 का मतलब होता है 8 8 64 और एक 65। तो 65/8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 प्लस 1/8। बोलो हाँ, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बोलो अभी 8 प्लस 1/8 कितना आ जाएगा, 8 8 64 और एक 65, 65/8। अगर आप कंपेयर करो तो एक्स क्यूब की वैल्यू 8 है, एक्स क्यूब की वैल्यू 8 है। अगर एक्स क्यूब का मान 8 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, स्टेप दिमाग में करना सीखो, हर बात गधे की तरह लिखी नहीं जाती, गधे ही रह जाओगे वरना। अगर एक्स क्यूब बराबर 8 है तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। हालांकि एक्स का मान 1/2 भी हो सकता है, लेकिन सवाल का आंसर फ्रैक्शन में नहीं है ना। तो आपसे क्या बोला है, एक्स वाई की एक वैल्यू बतानी है। एक्स वाई की दो वैल्यू आ सकती हैं, लेकिन आपको कोई एक वैल्यू बतानी है जो ऑप्शन में हो। ऐसे यहां देखो वाई क्यूब प्लस एक बटे वाई क्यूब बराबर क्या है, 730/27। तो अगर वाई क्यूब प्लस एक बटे वाई क्यूब 730/27 है तो क्या आप इस बात को ऐसे नहीं लिख सकते, बताओ। 27 का वर्ग 729, 27 का स्क्वायर 729 होता है, ये 730 है। तो 730 का मतलब क्या है, 729 प्लस 1, और 27 से अगर भाग दूंगा तो 729/27 क्या आ जाएगा, 27, 27 प्लस 1/27। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही।
27 का वर्ग याद होना चाहिए, मैंने पहले बता दिया कि 50 तक वर्ग याद करो। 27 गुणा 27 729 प्लस 1 730 बटे 27। कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो y क्यूब की जगह क्या लिखा हुआ है 27। अगर y क्यूब बराबर 27 है तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, सॉरी y का मान 3 आ जाएगा। y क्यूब अगर 27 के बराबर है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 3 का क्यूब 27 हो गया। तो x का मान 2 है, y का मान 3 है। आपसे क्या पूछा है, इनकी एक्स वाई की एक वैल्यू पूछी है, तो 2 3 6, एक्स वाई की एक वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, खत्म, आगे चलेंगे। अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा बच्चे आपको, ठीक है, याद करना पड़ेगा। चलो, a प्लस बी बटे a माइनस बी, a प्लस बी बटे a माइनस बी। अब इसका उल्टा करो, a प्लस बी बटे a माइनस बी दिख गया आपको, आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी का उल्टा करेंगे तो a माइनस बी ऊपर आ जाएगा, a प्लस बी नीचे आ जाएगा। समझ में आया भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। a माइनस बी ऊपर आ जाएगा, a प्लस बी नीचे। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो जोड़ने पर क्या आएगा प्यारे स्टूडेंट, ये बताओ, क्लियर है? चलो, दूसरी दूसरी कॉन्सेप्ट आपको समझना है, a प्लस बी बटे a माइनस बी। अब इसका उल्टा करो, उल्टा करोगे तो a माइनस बी ऊपर आ जाएगा और a प्लस बी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें से घटाना है, ठीक है। तो जोड़ने वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, घटाने वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। बताइए स्टूडेंट क्या आएगा, जल्दी से मुझे बताओ क्या आएगा, फटाफट बताओ। a प्लस बी बटे a माइनस बी में ऐड करना है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। आप इनको जोड़ो, तो यहां नीचे ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो क्या ले लेंगे बच्चों एलसीएम। नीचे एलसीएम a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये a प्लस बी की a प्लस बी में गुणा हो जाएगी, a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी की a माइनस बी में गुणा हो जाएगी, a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, a प्लस बी की a प्लस बी में a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी की a माइनस बी में a माइनस बी का स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर ऑस्कर गोज टू यू। तो आप बताओ स्टूडेंट, क्या मैं आपको पढ़ा नहीं चुका अलजेब्रा की पहली शीट में 200 सवाल मैंने आपको कराए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे, ये बताओ a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, बताओ क्या होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, बताओ। a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होगा, सही भाई एकदम। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। किसी को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं। तो क्या कॉन्सेप्ट बन गया प्यारे बच्चों, है ना। ऊपर a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन गया प्यारे भाई, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैं कैलकुलेशन की स्टेप हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये याद रखना है भैया, आपको याद करना है, याद करना है ये, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला, बताओ क्या आएगा, यहां पे घटाना है a प्लस बी बटे a माइनस बी माइनस a माइनस बी बटे a प्लस बी। जब नीचे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा, a माइनस बी की a प्लस बी में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे, a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4ab। ये फॉर्मूला मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने, रटने हैं, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर रट लेंगे, कोई तकलीफ बताओ। मान लो आपसे पेपर में बस इतना सा सवाल पूछ लिया कि ये बताइए कि रूट 11 प्लस रूट 7 बटे रूट 11 माइनस रूट 7 प्लस रूट 11 माइनस रूट 7 बटे रूट 11 प्लस रूट 7, ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे इतना सा सवाल पूछ लिया, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको देखते ही समझ जाना है कौन सा पैटर्न है, ये वाला a प्लस बी बटे a माइनस बी प्लस ऊपर a माइनस बी बटे a प्लस बी। यहां पे a की जगह क्या लिख दिया है रूट 11, b की जगह क्या लिख दिया है अंडर रूट 7,
फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे क्या आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7, नीचे क्या आएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 11 7 18, 18 दूनी 36, 36 बटे 4 यानी कि 9। इस सवाल का आंसर 9। क्या आ जाएगा भैया इस सवाल का आंसर 9। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ, सब बच्चों को समझ में आ गया। आप एक ही जगह रूट 11 रख देंगे, ट्वाइस ऑफ रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7 बटे रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 11 प्लस 7 18 दूनी 36 बटे 4 9। दिमाग में करने की आदत डाली थोड़ी सी। चलो एक और आपसे पूछता हूं एग्जांपल। मान लो x की वैल्यू है यहां पर, x की वैल्यू है रूट 10 माइनस रूट 3 बटे रूट 10 प्लस रूट 3, ये x की वैल्यू है। ठीक है भाई, क्या दिया बच्चों, x का मान रूट 10 माइनस रूट 3 बटे रूट 10 प्लस रूट 3। तो मुझे बताइए कि x माइनस 1 बटे x क्या होगा। अगर तुमने सही नहीं बताया तो खाल खींच लूंगा मैं तुम्हारी। बताओ, x बराबर रूट 10 माइनस रूट 3 बटे रूट 10 प्लस रूट 3 है, तो मुझे बताइए कि x माइनस 1 बटे x क्या होगा। लव कह रहे हैं आप बहुत धीरे पढ़ाते हैं बेटा, इससे तेज पढ़ने की हैसियत भी नहीं है आपकी, ठीक है, वरना मैं खुद ही तेज कर देता गाड़ी। चलो इस सवाल को मुझे करके तो दिखाओ। आदित्य कह रहे हैं सर आपकी याद आ रही है। बेटा मैं कौन से भगवान को प्यारा हो गया कि तुम्हें मुझे याद करना पड़ रहा, तुम्हें सामने बैठ के गरिया तो रहा हूं। संजय शर्मा तुमसे ज्यादा हमें चिंता है। 4 रूट 30 बटे 7 आंसर है। केवल शुक्ला जी का आंसर आया ठीक। शुक्ला जी वेरी गुड। ये सब कचरा वाला है, इनके बस की ना कुछ भी। सवाल में x की वैल्यू दी है रूट 10 माइनस रूट 3 बटे रूट 10 प्लस रूट 3। कहा पूछे हैं x माइनस 1 बटे x। x की वैल्यू क्या है, x का मान है रूट 10 माइनस रूट 3 बटे रूट 10 प्लस रूट 3। x के लिए रूट 10 माइनस रूट 3 बटे रूट 10 प्लस रूट 3। अब इसमें से घटाना है क्या, 1 बटा x। 1 बटा x का मतलब क्या हो गया बच्चों, x का उल्टा। इसका उल्टा कर दो, है ना, ऊपर वाली चीज नीचे ले आओ, नीचे वाली चीज ऊपर ले आओ। तो 1 बटा x क्या आएगा, रूट 10 प्लस रूट 3। हालांकि लिखना भी क्राइम है, ये लिखना नहीं है आपको। रूट 10 प्लस रूट 3 बटे रूट 10 माइनस रूट 3, ये करना है। आप कहोगे सर आपने वाला फॉर्मूला तो बताया है। सर ये फॉर्मूला तो आपने बताया है, हाँ जी बताया है, लेकिन शायद आपने एक चीज गौर नहीं करी। शायद आपने एक चीज गौर नहीं करी। मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं, a प्लस बी बटे a माइनस बी में से a माइनस बी बटे a प्लस बी घटा रहा हूं। समझ में, मैं बड़ी संख्या, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, यानी कि ये क्या है, बड़ी संख्या। ये ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, मैं छोटी संख्या घटा रहा हूं। बड़ी में से छोटी संख्या घटा रहा हूं, आ रहा है 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन जो मैंने आपसे सवाल पूछा है, जो मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसमें माइनस पहले आ रहा है प्लस बाद में आ रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -4ab आएगा यार। हद होती है यार। अगर मैं इसको पहले लिख दूंगा, इसको बाद में लिखूंगा, इसको आप पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, तो -4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आएगा। कौन करेगा भाई, ये माइनस आएगा। माइनस सोचते भी नहीं है यार आप लोग, कुछ सोचते भी नहीं है। ये एक छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या क्यों है, क्योंकि यहां ऊपर माइनस है। बड़ी संख्या क्यों है, प्लस है। छोटी में से बड़ी संख्या घटाऊंगा तो नेगेटिव आएगा। माइनस का 4ab, ab का मतलब रूट 10 गुणा रूट 3 अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर 10 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो आएगा -4 रूट 10 या 30 बटे 7 इस सवाल का आंसर था। अरे यार, अरे समझ में आया भाई यार, कुछ तो बुद्धि लगाओ, कैसे राक्षस हो। पहले तो आप ये फॉर्मूला याद करो, 1 घंटा लगेगा फॉर्मूला याद करने में, फिर सवाल करोगे।
तुम्हारे बस की फॉर्मूला याद करना ही ना है, सवाल बताना कैसे करोगे। मैं कह रहा हूं ए प्लस बी बटे ए माइनस बी में से ए माइनस बी बटे ए प्लस बी घटाओगे तो घटा के क्या आएगा, 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस टर्म को पहले लिख दोगे, इसको बाद में लिख दोगे, ये पहले लिख दिया बाद में लिख दिया, अब घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। अबे कबाड़ो, कबाड़ कहीं के, धरती पे बोझ। अगर x माइनस वाई की वैल्यू मान लो 5 है तो पूछू y माइनस एक्स कितना आएगा, तो -5 नहीं आएगा राक्षस। पता नहीं कैसे बालक हैं तुम। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, सवाल करके बताओ, इस पे सवाल करके बताओ। बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, ये दोनों फॉर्मूला हैं, कृपया पहले फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करो तब सवाल करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर तीसरा। चलो 5 सवाल कराऊंगा मैं इस कंसेप्ट पे। यदि x की पावर 150 बराबर 6 माइनस रूट 21 बटे 6 प्लस रूट 21 है तो x की पावर 150 प्लस 1 बटे x की पावर 150 क्या होगा। सवाल में x की पावर 150 की वैल्यू दी है, क्या x की पावर 150, x की पावर 150 है 6 माइनस रूट 21 बटे 6 प्लस रूट 21। x की पावर 150 है 6 माइनस रूट 21 बटे 6 प्लस रूट 21। अब 1 बटे x की पावर 150 क्या आ जाएगा, इसका उल्टा 1 बटे x की पावर 150 क्या आएगा, इसका उल्टा। ये x की पावर 150 है, ये क्या जोड़ना है आपको, 1 बटे x की पावर 150, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा, 6 प्लस रूट 21, 6 प्लस रूट 21 बटे 6 माइनस रूट 21। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, तो मुझे बताइए क्या आ जाएगा ये। अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया, देखो जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 7 में 5 जोड़ो तो 12 आएगा, चाहे 5 में 7 जोड़ो तो भी 12 आएगा, जोड़ आगे पीछे कैसे भी सकते हो। प्रॉब्लम होती है माइनस के साइन में। आपको ये जोड़ना है, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी में ए प्लस बी बटे ए माइनस बी जोड़ना है, तो क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस रूट 21 का स्क्वायर 21 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस रूट 21 का स्क्वायर 21। तो 2 गुणा 36 प्लस 21 कितना आ जाएगा, 57, और 36 माइनस 21 15। ये किससे चला जाएगा, 3 से। 3 से 57 19 बार जाएगा, 3 से 15 5 बार जाएगा, तो आ जाएगा 19 दूनी 38 बटे 5। 38 को 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 और 3 बच जाएगा 0.6। 7.6 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन 7.6। क्लियर है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। आगे चलेंगे सवाल नंबर 4। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल। यदि x बराबर √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस 1 है, y बराबर √5 माइनस 1 बटे √5 प्लस 1 है। सवाल में x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू दी है। देख पा रहे हैं एक दूसरे के उल्टे हैं, देखो √5 प्लस 1 यहां ऊपर था, यहां नीचे आ गया, यहां √5 माइनस 1 नीचे था, यहां ऊपर आ गया। ठीक है ना, तो ये x और y एक दूसरे का उल्टा लिखा हुआ है। सवाल में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा मत करो कि आप पहले इसका स्क्वायर करो फिर इसका स्क्वायर करो, इतनी मेहनत मत करना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई। सब बच्चे जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई आप अलग निकाल लो, एक्स प्लस वाई क्या, इन दोनों को जोड़ना है। एक्स प्लस वाई यानी कि इन दोनों को जोड़ना है, √5 प्लस 1 बटे √5 माइनस 1 में √5 माइनस 1 √5 प्लस 1 जोड़ना है। अभी मैंने बताया कैसे जोड़ेंगे, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 6 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1 5 माइनस 1 4 एक्स माइनस वाई। अब इसको आपको घटाना है, इसमें से घटाएंगे। अभी मैंने पढ़ाया ए प्लस बी बटे ए माइनस बी में से ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी घटाएंगे, तो घटा के क्या आएगा 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा। ठीक है, 4 से आपका 12 3 बार कट जाएगा, 4 से आपका 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा गुणा करके 3√5। तो इस सवाल का आंसर रहेगा 3√5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोलो आगे चलेंगे। ये बताइए सवाल नंबर है 5, इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करो। बहुत बड़े, सब बच्चों का चकाचक आंसर आ रहा है। अच्छा जया जी, या को करो जल्दी से। 3x रूट वाई प्लस 2y रूट एक्स बटे 3x रूट वाई माइनस 2y रूट एक्स माइनस 3x रूट वाई माइनस 2y रूट एक्स बटे 3x रूट वाई प्लस 2y रूट एक्स। सवाल में ये वैल्यू दी है किसके बराबर, रूट एक्स रूट वाई के बराबर है।
तो एक्स और वाई के बीच कौन सा संबंध सही है? कौन सा अवैध संबंध एक्स और वाई के बीच में है? बताओ जल्दी से। बोलो रे। इसकी वैल्यू है रूट एक्स रूट वाई के बराबर। इसका मान रूट एक्स रूट वाई के बराबर है। एक्स वाई के बीच क्या रिलेशन है? अभी समझाया भाई। मान लो कि ये आपका पूरा ए है और ये आपका पूरा बी है। ऐसी दिख रहा है ना? तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। क्या आएगा फॉर्मूला? 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4ab, ए की जगह है 3x रूट वाई, 4ab। बी की जगह है 2y रूट एक्स, 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 3x रूट वाई का स्क्वायर क्या आएगा? 3x रूट वाई का स्क्वायर क्या आएगा? 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर रूट वाई का स्क्वायर वाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या आएगा? 2y रूट एक्स का स्क्वायर क्या आएगा? 2y रूट एक्स का 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y रूट एक्स का स्क्वायर x। ये हो गया 4ab बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर राइट साइड में किसके दी है? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? रूट एक्स रूट वाई के बराबर है। इसकी वैल्यू रूट एक्स रूट वाई के बराबर है बंधु। हाँ, तो रूट एक्स रूट वाई से ये देखो रूट एक्स रूट वाई कट गया। क्या बचा? 4 तिया 12 दूनी 24 एक्स वाई। तो ये हो गया 24 एक्स वाई बराबर राइट साइड में इसको यहां लपका दो, ये यहां चला जाएगा। क्या चीज है भाई? ये 9x स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर एक्स। ये राइट साइड में चला जाएगा। 9x स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर एक्स। तो यहां से xy कॉमन आ जाएगा, यहां से xy कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? xy कॉमन आ जाएगा तो 9x माइनस क्या बचेगा? 4y स्क्वायर एक्स में xy कॉमन आ जाएगा। जब xy कॉमन आ जाएगा तो 4y। अब आप खुद देखेंगे कि xy से xy भी कट गया। तो 9x माइनस 4y बराबर आ गया 24, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है। बोलो। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। ये बताइए अगला सवाल इस पर, सवाल नंबर 6 करो, बनाओ। बताओ। ए का मान दिया है 1 प्लस 2x बटे 1 माइनस 2x। बी का मान दिया है 1 माइनस 2x बटे 1 प्लस 2x। पूछा है a प्लस बी बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी। देखो ध्यान से सुनना सब बच्चे, ध्यान से। मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला बताए हैं मैंने आपको, दोनों फॉर्मूले बताए। ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बीच में माइनस हो तो ये फॉर्मूला लगेगा। बच्चों अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, क्योंकि सवाल में यही है, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को मान लो भाग करूंगा तो भाग करने से क्या होगा? देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में कट जाएगा। दिख रहा है ना बच्चों आपको? भाई दिखता है कि नहीं तुमको आंखों के अंधो? तो क्या बचेगा? ये बटा ये बचेगा। यही चीज है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। तो यही कार्यक्रम अपने को यहां करना है, यही कार्यक्रम है भाई, यही तो सवाल है। अब लिखना नहीं है, लिखने वाले को गधा कहते हैं। 1 प्लस 2x, पहले आपको इन दोनों को जोड़ना है ऊपर, नीचे क्या इन दोनों को घटाना है। ऊपर क्या है आपको सवाल में क्या निकालना है? a प्लस बी बटे ए माइनस बी। तो सुनते रहिएगा बाबू, ऊपर इन दोनों को जोड़ना है, नीचे इन दोनों को घटाना है, घटा के डिवाइड करना है। तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 4ab, ए की जगह 1 और बी की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? आपका 2x। समझ में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, 2 से आपका 2 भी कट गया, तो ये बच गया 4x, नीचे हो गया 4x। आंसर इस फॉर्मेट में नहीं है, नीचे 4x बच गया, ये 1 है। अगर 1 को 4x से भाग देंगे तो 1 बटे 4x आएगा, प्लस ये 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को अगर 4x से भाग देंगे तो x आएगा। तो सवाल का आंसर है 1 बटे 4x प्लस x। पहला ऑप्शन आंसर है भाई, पहला ऑप्शन आंसर है। सब बच्चों का आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे चलेंगे। आखिरी सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 7। जी बताइए, आपके पेपर का पूछा हुआ, यदि x बराबर √6 प्लस 2, y बराबर √6 माइनस 2, तो पूछा है x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स का होल स्क्वायर -3 की मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है। सवाल में आपसे ये, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स। जब तक ये नहीं आएगा
सवाल हल नहीं होगा। तो हमारा प्राइम फोकस इस पे रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एग्जामिनर बड़ा दयालु है, एग्जामिनर ने एक्स और वाई की वैल्यू दी है। एक्स की वैल्यू क्या है, √6 + 2। वाई की वैल्यू क्या है, √6 - 2 प्लस वाई बटे एक्स √6 - 2 बटे √6 + 2। तो हम अगर यहां पे वैल्यू रख दे रहे हैं एक्स और वाई की, तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना, जो हम अभी पढ़े हैं, जो हम पढ़े a+b बटे a-b प्लस a-b बटे a+b, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ a² + b²। a² + b² यानी कि √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 4 10, ठीक है, बटे a² - b²। √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, तो 10 दूनी 20 बटे 4 कितना आ गया, 5। x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स कितनी आ गया बटे 5 आ गया। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 - 3 22। तो सवाल का आंसर 22 है। 97 बता रहे हैं। मैं भी तो देखूं तुम्हारा 97 कैसे आ रहा है। हाँ जी 97 ही आएगा। नीचे a² - b² करेंगे तो √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 में 4 घटाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 10 आएगा, सॉरी। तो यहां पे x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स की वैल्यू 10 आएगी। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100, 100 - 3 97 इसका आंसर है। कर लोगे? तो देखो मैंने आपको सबसे पहले कंसेप्ट समझाया कि भैया ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट पे मैंने आपको 2 बेसिक एग्जांपल लिए। आप मुझसे उम्मीद करो इससे नीचे बताओ, इससे नीचे कुछ नहीं होता। ये वाले 2 बेसिक एग्जांपल लिए अपनी मर्जी से, फिर मैंने आपको इस पे हर तरीके के रंग रूप प्रजाति के 5 सवाल करा दिए, खत्म हो गया। अगला टाइप आएगा सवाल नंबर 8। नेक्स्ट टाइप बताओ। अगला टाइप है और 5-6 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पर भी। सवाल है, यदि 8r बटे r² -8r + 1 बराबर 1/14 ठीक है जी, है, तो आपसे पूछा है r + 1/r का मान क्या है। समझे बच्चों? बताओ। आप कहेंगे, आप कहोगे सर पहले फॉर्मूला बताओ। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं इस टाइप में, केवल सिंपल लॉजिक है। 8r बटे r² -8r + 1 बराबर 1/14 है। तो पूछा है r + 1/r। 2 रास्ते हैं इस सवाल को करने के। पहला तो रास्ता है कि आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप करके देखो, आंसर आएगा। दूसरा रास्ता कि आपसे पूछा है r + 1/r, क्या चाहिए, 1/r। 1/r कैसे आएगा? अगर मैं यहां लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे r से डिवाइड कर दूं, अगर मैं लेफ्ट साइड में ऊपर और नीचे r से भाग कर दूं, आ जाएगा। अंश में भी और हर में भी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में r से डिवाइड कर दिया। तो देखो 8 r को r से भाग देंगे, क्या बचेगा, 8 बटे ये r² है, r² को r से भाग देंगे, क्या बचेगा, r। ये माइनस 8 r को r से भाग देंगे, क्या बचेगा, 8 प्लस 1 को r से भाग देंगे, कितना बचेगा, 1/r। और बराबर राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1/14 हो गया ना। तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 8 112, ठीक है। आर आर ठीक है बच्चों, ऐसी r -8 + 1/r कितना आ जाएगा, r -8 + 1/r बराबर आ जाएगा 14 8 112। तो r + 1/r की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 पहुंच जाएगा राइट साइड में, 112 + 8 120। तो इस सवाल का आंसर 120 है। बिल्कुल सरल सवाल है, प्री लेवल के, प्री में ही ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बताओ ऐसा ही, इसी टाइप का, जिनमें इसी तरह का आपको सोचना है। उल्टा हो गया ये सवाल, ये सवाल उल्टा हो गया। यदि x + 1/x 10 है, तो बताइए 7x बटे x² + 1 -8x क्या होगा। सवाल को गौर से देखा तो सवाल में x + 1/x दिया हुआ है, तो इसका कुछ इस्तेमाल तो होगा ना। x + 1/x कैसे आएगा, जब आप ऊपर नीचे भाई x से डिवाइड करोगे, अंश में भी हर में भी, ऊपर नीचे अंश हर में x से भाग दे सकते हो। 7x को x से भाग देंगे 7 आएगा, बटे x² को x से भाग देंगे x आएगा, प्लस 1 को x से भाग देंगे 1/x आएगा, -8x को x से भाग देंगे -8 आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आ जाएगा 7 बटे x + 1/x कितना आ गया, 10। तो भाई ये x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, 10। तो 10 - 8 2, 7/2 कितना आ गया, 3.5, 3.5 ही है ना, हाँ, ऑप्शन में दशमलव में 3.5 इस सवाल का आंसर है। 7/2 3.5। आइए
हाँ? करो रे। सवाल नंबर 10, सीजीएल 2024 प्री का सवाल इसी टाइप का, जल्दी से करके बता दो क्या आंसर है। जल्दी से करेंगे। यदि x प्लस 1/x 15 है, क्या हुआ, x प्लस 1/x 15 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, a है कि c है। भाई x प्लस 1/x कैसे आएगा, अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दूं तो आप ये देखो, इस 7x स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा 7x, माइनस 9x को x से डिवाइड करूंगा माइनस का 9, प्लस 7/x। यहां देखिए नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करूंगा x, माइनस x को x से डिवाइड करूंगा 1, 1 को x से डिवाइड करूंगा 1/x। अब x प्लस 1/x 15 है, अगर x प्लस 1/x 15 है तो 15 माइनस x प्लस 1/x की जगह 15 तो 15 माइनस 1 14, x प्लस 1/x 15 है तो 15 7 105। अगर x प्लस 1/x 15 है तो ये क्या है, 7x प्लस 7/x 7 से गुणा हो रही है, तो x प्लस 1/x की जगह अगर 15 रखूंगा तो 7 से गुणा करूंगा तो 15 7 105, माइनस 9 96, 96/14 आ गया, 2 से कटेगा 48/7। तो सवाल का आंसर भाई सी ऑप्शन है। पता नहीं तुम कैसे ए बता रहे हो, सस्ते नशे मत किया करो भाई, थोड़ी महंगी वाली लगाया करो। चलो आगे चलेंगे। सवाल नंबर 13, ये बताइए, एक और सवाल इसी टाइप का। यदि ए स्क्वायर प्लस 2/a² बराबर 16 है तो सवाल है इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ए स्क्वायर प्लस 2/a² 16 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिंपल सा है, ए स्क्वायर प्लस 2/a², बटे a² कैसे आएगा, जब आप ऊपर नीचे ए स्क्वायर से भाग देंगे, और कोई रास्ता नहीं है। 72a² को a² से भाग देंगे 72 बटे, ए की पावर 4 को a² से भाग देंगे a² प्लस 2 को a² से भाग देंगे 2/a², 8a² को a² से भाग देंगे 8। अब इस सवाल में a² प्लस 2/a² 16 है, ये 16 है, तो 16 प्लस 8 24, 72/24 यानी कि 3 इस सवाल का आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला ये बताइए। अब यहां से हम टाइप चेंज कर रहे हैं, अगला टाइप, अगला टाइप बताइए। इस टाइप के मैं आपको 1 2 3 4 सवाल कराऊंगा इस टाइप के, बताना जरा। सोचना, अगला टाइप आ गया बच्चे, x की पावर 8 माइनस 32 x की पावर 4 प्लस 256 बराबर 0 है। तो सवाल आपसे यह पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सवाल कैसे होगा। सवाल में आपको यह दिया गया है बंधु, और आपसे पूछा गया है, इस चीज को देखकर आपके दिमाग में कुछ घंटी बजती है क्या, बोलिए। ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 8 है, यानी कि x की पावर 4 का स्क्वायर, x की पावर 4 का होल स्क्वायर, माइनस 32 x की पावर 4 प्लस 256 होता है 16 का वर्ग। क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा ये a² माइनस 2ab प्लस b², क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा ये a² माइनस 2ab प्लस b², x की पावर 4 a है, ये b है 16, a² प्लस b² माइनस 2ab करूंगा तो 2 गुणा 16 32 x की पावर 4, ये a² माइनस 2ab प्लस b² है, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। ये x की पावर 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0। अगर ऐसा है तो x की पावर 4 माइनस 16 बराबर 0 आ जाएगा। x की पावर 4 यहां से 16 आ गया, x की पावर 4 अगर 16 है तो x की पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 2, 2 की पावर 4 16 होता है, x का मान 2 आ गया। ये यहां रख देते हैं, क्या हुआ है, x के लिए 2 आ गई, यहां रख दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4 होता है 0.25, तो इस सवाल का आंसर आ गया 4.25। इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सही है। अच्छा सच्चिदानंद जी, समझ में आया? तो ये बहुत आसान है बच्चों ये टाइप। चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ आप इस बार आईटी पर, बनाइए जल्दी बनाओ बच्चे, सवाल नंबर 13 फटाफट।
हाँ जी भाई बताइए क्या आंसर है? 83। x प्लस 81 बटे एक्स बराबर 18, एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 162 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, सवाल में क्या दिया है? x प्लस 81 बटे एक्स बराबर 18। तो अगर आपकी थोड़ी सी तार्किक बुद्धि काम करती है, रीजनिंग थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो आप इस चीज को देख के बता सकते हो कि x का मान 9 है। यहां x की वैल्यू सिंपल 9 है। 9 रखो, 9 प्लस 81 को 9 से भाग करेंगे, 9 9 प्लस 9 18 आ गया ना। x के लिए 9, 9 प्लस 81 बटे 9, 9 9 प्लस 9 18। क्लियर है? तो x के लिए 9 है। जो बच्चे नहीं पकड़ पाते, तार्किक बुद्धि नहीं है, वो कैसे करेंगे? वो आप यहां पे एलसीएम लोगे, या पूरी इक्वेशन को x से गुणा कर दो। बटे x आ रहा है, बटे x हटाने के लिए पूरी को x से गुणा कर दो, तो x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 81 बटे x में x से गुणा करेंगे 81 बराबर, राइट साइड में 18 में x से गुणा करेंगे 18x, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 बराबर 0। तो बताओ बच्चे क्या आ गया? ये तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया ना, एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे आंसर, अगर एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर 0 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। ये हो गया बेसिक से। अब ये वैल्यू उठा के यहां रख दो, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 का स्क्वायर 162 बटे 81 2, तो 81 प्लस 2 83। तो इस सवाल का आंसर है 83, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। ये बताइए, अगला सवाल करो। चलो एक और सवाल करेंगे इस प्रकार का, यदि x प्लस 49 बटे एक्स प्लस 48 बराबर -34 है, तो सवाल है 2x प्लस 83 का क्यूब प्लस 1 बटे 2x प्लस 83 का क्यूब ज्ञात कीजिए। ये सवाल है बच्चों अपना, ठीक है? बिल्कुल इसी तरह का सवाल है। बहुत से बच्चे जो है इसको नहीं कर पाएंगे, घबरा जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि नीचे x प्लस 48 है। क्या है भाई? x प्लस 48। तो अगर नीचे x प्लस 48 है तो ऊपर भी x प्लस 48 करने की कोशिश करो, ऊपर भी x प्लस 48 बनाइए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ आपको 48 जोड़ना पड़ेगा, दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी। तो जैसे नीचे x प्लस 48 है तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में 48 जोड़ो, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 48, x प्लस 48 प्लस प्लस 49 बटे एक्स प्लस 48, एक्स प्लस 48 बटे 49 अपॉन एक्स प्लस 48 बराबर बराबर राइट साइड में कितना आ जाएगा? -34 में 48 जोड़ूंगा तो 14, -34 में 48 जोड़ूंगा तो 14 आ जाएगा, 14। ये आ गया प्यारे बच्चे। क्लियर है? यहां तक किसी कोई परेशानी? तो x प्लस 48 प्लस 49 बटे एक्स प्लस 48 बराबर 14। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखो तो ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह बन गया, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह। बस यहां क्या है? x प्लस 48। अगर ध्यान से देखो तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह नहीं बन गया है ना? यही तो हो गया। अगर x प्लस 48 को ये लिखा जाए a प्लस 49 बटे a बराबर 14, और सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। बेसिक से भी सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू 7 आ जाएगी यहां पे। 7 प्लस 49 बटे 7, 7 प्लस 7 14। आप बोलोगे हाँ सर, तो a की वैल्यू 7 आ गई बेसिकली। यानी कि ये जो x प्लस 48 है बच्चों, यहां पे जो x प्लस 48 है इसकी वैल्यू 7 होगी। तो x का मान कितना आएगा? 7 में से 48 घटाऊंगा तो माइनस का 41, x की वैल्यू -41 आ गई। ठीक है ना? समझे बात? तो यहां x की वैल्यू माइनस का 41 है, ये वैल्यू यहां रख दो। -41 दूनी 82, -82, 83 में से 82 घटाएंगे 1, 1 का क्यूब 1 प्लस ये भी क्या आ जाएगा? ये भी 1 आएगा, 1 का क्यूब 1, तो 1 + 1 2। तो इस सवाल का आंसर 2 आ जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ गए। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर है यहां पर 15। करो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट सवाल। सर a - 24 बटे a बराबर 5 है, जहां a 0 से बड़ा है, तो पूछा है a स्क्वायर प्लस 64 बटे a स्क्वायर। देखो ये सवाल बहुत आसान है। बेसिक तरीका क्या है कि आप इसका एलसीएम लीजिए। बेसिक तरीका है आप इसका एलसीएम लीजिए और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करना है। हालांकि मैंने इसलिए सवाल लिया ही नहीं है, मैं तो आपकी तार्किक क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वैल्यू इतनी आसान है कि कोई भी बच्चा सोच के बता सकता है कैसे आएगा। a - 24 बटा a, 24 को a से भाग देना है। 24 किससे भाग होता है? 12 से। 12 रखने पर नहीं आ रहा, 8 रखने पर आ रहा है। अगर मैं a की जगह 8 रखता हूं मेरे भाई, तो सेटिस्फाइड हो रहा है। a की जगह 8 रखने पर रखो 8 माइनस
कितना आ जाएगा 24/8 यानी कि 3, तो 8 - 3 5 आ गया ना, सेटिस्फाइड हो गया। तो ए की वैल्यू 8 है, यहां रख दो। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 64/64 1, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 65। किधर गया रे? 65 आंसर है, ऑप्शन जो कट गया है 65 इसका आंसर।